अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि हमने एसडीएलसी के फेजेस पढ़े थे, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। समवेयर मेंटेनेंस भी इसका एक फेज़ होता है एंड पे, बट इम्प्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट का मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था जहाँ हम सॉफ्टवेयर कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन और कस्टमर को यूज़र को सॉफ्टवेयर के बारे में समझाना, इन सब को हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो अब इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके की हो सकती है, कितने स्टेप्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, वो हम आज पढ़ेंगे। नंबर 1 टाइप है इम्प्लीमेंटेशन की जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मतलब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उस ऑपरेशन को हम कहते हैं कट ओवर ऑपरेशन। इसकी डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि हमारे पास यहाँ होता है ओल्ड सिस्टम और यहाँ होता है न्यू सिस्टम। कहने का मकसद ये है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसी टाइप है इम्प्लीमेंटेशन फेज में जिसमें हम कस्टमर का पुराना जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम वो लोग यूज़ कर रहे होंगे, हम वो तमाम का तमाम ख़त्म कर देंगे और उनको अपना न्यू सॉफ्टवेयर दे देंगे जो कि सॉफ्टवेयर हाउस वालों ने हम लोगों ने जो बनाया होगा। तो इस तरीके में जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड कट ओवर ऑपरेशन, बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम कट हो जाता है। पुराना जितना भी वो लोग सिस्टम यूज़ कर रहे थे वो सब कट ऑफ हो जाएगा और अब वो लोग न्यू सिस्टम या न्यू सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। जो सेकंड हमारे पास मेथड है इम्प्लीमेंटेशन का दैट इज पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन की डायग्राम हम कुछ इस तरीके की बना सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ओल्ड सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है, और उसी के साथ साथ हम न्यू सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर लेते हैं। इसमें हम दोनों सिस्टम को एक साथ लेकर चलते हैं। जो पुराना सॉफ्टवेयर कंपनी यूज़ कर रही होगी वो लोग भी वो यूज़ करेंगे और जो नया सॉफ्टवेयर हमने जो बनाया होगा वो लोग उसको भी यूज़ करेंगे। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, नए सॉफ्टवेयर और पुराने सॉफ्टवेयर में जो अगर कोई चेंजेस आ जाती है, इसमें रिजल्ट्स अगर कुछ चेंजेस आ जाती हैं तो या कोई मिस्टेक्स होती हैं अगर नए सॉफ्टवेयर में, तो हमें उससे पता चल जाएगा विदाउट द लॉस ऑफ डेटा, क्योंकि हमारा डेटा तो लॉस नहीं हुआ होगा, हम वो ओल्ड सिस्टम भी यूज़ कर रहे होंगे। तो पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन मेथड में फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें फ्लॉस या ड्रॉबैक्स पता चल जाती हैं अगर तो कोई न्यू सॉफ्टवेयर में कोई ड्रॉबैक्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें यहाँ पे डेटा भी लॉस नहीं होता और हमें उन ड्रॉबैक्स का भी पता चल जाता है। इसके बाद है हमारे पास नंबर 3 विच इज़ पायलट इम्प्लीमेंटेशन मेथड। पायलट इम्प्लीमेंटेशन मेथड में क्या होता है, इसकी डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हमारे पास ओल्ड सिस्टम और ये हमारे पास होगा न्यू सिस्टम। पायलट जैसे कि नाम से जाहिर है हमारा जो न्यू सॉफ्टवेयर होगा जो हमने कंपनी के लिए बनाया होगा, हम अपने सॉफ्टवेयर को उस स्पेसिफिक कंपनी के कुछ यूज़र्स को समझा देंगे, उसको चलाना, उसको यूज़ करना, उसमें जितने भी कंस्ट्रेंट्स हमने लगाए हुए वो तमाम हम कुछ यूज़र्स को समझा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में 100 यूज़र्स हैं, 100 नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 10 यूज़र्स को वो सॉफ्टवेयर समझा देंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी पूरी प्लानिंग हम उनको बता देंगे। वो 10 यूज़र्स फिर वक्त के साथ साथ अपने कंपनी के तमाम 90 और यूज़र्स को वो चीज़ समझा देंगे। तो इसको हम कहते हैं पायलट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है दैट इज़ फेज इम्प्लीमेंटेशन। अब फेज इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, फेज इम्प्लीमेंटेशन में हम फेज बाय फेज चलते हैं। इट मीन्स ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम को हम कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं कि ओल्ड सिस्टम हम ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस फेज इम्प्लीमेंटेशन मेथड को किस तरह समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज करेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी डिपार्टमेंट को, उसके बाद फिजिक्स डिपार्टमेंट को, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज का ये मतलब है कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने तमाम पूरा जितना भी हमारा डेटाबेस है उसको हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रीमलाइन पर लाएंगे और हम उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एसडीएलसी का एक फेज़ है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और इम्प्लीमेंटेशन 4 मेथड्स की हो सकती है, ठीक है। नंबर 1 है इसमें डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हमने क्या पढ़ा कि पुराना जो भी सॉफ्टवेयर
कस्टमर यूज़र यूज़ कर रहे हैं वो उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा और न्यू सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू कर देगा जो कि हम लोगों ने बनाया होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, फर्स्ट में यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज होता है दैट इज कट ओवर ऑपरेशन। सेकंड पैरेलल फेज जिसमें ऑपरेशन हमारे पास यूज होता है पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन का मतलब ताकि हम दोनों सॉफ्टवेयर्स को दोनों सिस्टम्स को साथ लेकर चलें, ओल्ड सिस्टम भी यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ न्यू सिस्टम भी हम यूज कर लें। तो इसमें क्या होगा, अगर न्यू सॉफ्टवेयर में हमें कुछ जगह पे रिजल्ट्स में चेंजेस नजर आती हैं तो हमें वो ड्रॉबैक्स यहीं पर पता चल जाए विदाउट द लॉस ऑफ डेटा, हमारा डेटा भी लॉस ना हो और हमें न्यू सॉफ्टवेयर के ड्रॉबैक्स भी पता चल जाए। यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा दैट इज पैरेलल ऑपरेशन। इसके बाद पायलट इम्प्लीमेंटेशन मेथड है हमारे पास और यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा हमारे पास दैट इज पायलट ऑपरेशन। पायलट में क्या होगा, हम अपना सॉफ्टवेयर कुछ ही यूजर्स को समझा देंगे उसको यूज करना, उसको चलाने का तरीका, और वो यूजर्स फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंपनी के तमाम यूजर्स को ये चीज समझा देंगे। द लास्ट फेज दैट इज फेज इम्प्लीमेंटेशन मेथड, जिसमें फेज बाय फेज हम अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम ओल्ड सॉफ्टवेयर को यूज करना छोड़ देंगे। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो कि SDLC का हमने पढ़ा था। सो दिस वाज द लेक्चर टुडे। सो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।